देखिए, कांग्रेस का भी एक नाटक है और दिल्ली में केजरीवाल का नाटक है फुल फ्लैश कह रहा हूँ। रोडों का है घोटाला, नाले उनके अब नगर निगम में आ गई है तो उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है, इस टाइम चिरमरा रही है। बल्कि अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। पहले दिन से ही, जब से वो राजनीति में आए हैं, वो झूठ बोलते आ रहे हैं। आप सर्वे कराइए, सर्वे में आ जाएगा अभी 2024 में क्या होने जा रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भी एक नोटिस थमाया जा चुका है। जांच पड़ताल अब अरविंद केजरीवाल पर भी की जाएगी। इसी को लेकर बीजेपी एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बताना चाहूंगी कि ये लोग अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण दहिया है, मैं प्रवक्ता हूँ जिला चांदनी चौक में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने दिल्ली को बहुत कुछ दिया, उनका कहना है। ऐसा है, हम सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम जेल में भेजने की भी मांग कर रहे हैं और उनका जेल में जाना बनता भी है। उन्होंने जो है देश के साथ जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता है, उसका धोखा किया है। आए थे लोकपाल लेकर, लोकपाल का मुद्दा लेकर आए थे और आज शराब नीति पे आके अपनी सरकार को ख़त्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने हमारे जो टाइम थे, जो हमारे दिन रखे गए थे ड्राई डे के, वो भी उन्होंने सिर्फ 3 ही छोड़ दिए। बाकी रोज पियो, रोज खरीदो, रोज पियो वाली पॉलिसी उन्होंने लागू कर दी है। कहना है विपक्ष को समापन की ओर ले जा रही है बीजेपी, बार बार उन्हें समाप्त करने देना चाहती है। कभी संसद में माइक म्यूट कर देती है, कभी संसद सदस्यता रद्द कर देती है, कभी जांच बिठा देती है। देखिए, सांच को आँच नहीं, जो सच है वो सामने आ जाता है। तो कहते हैं विपक्ष को बीजेपी खत्म कर रही है। अगर विपक्ष को जो सच है वही तो हम दिखा रहे हैं। जो आज सच है, सबको पता है कि शराब घोटाला हुआ है, अब तो प्रूव भी हो गया है। मनीष सिसोदिया जी जेल में जा चुके हैं। उनके नाम से 72 सिम यूज़ हुई है उस दौरान। 72 सिम उनके फ़ोन से यूज़ हुई है, जो बाद में सीबीआई को पता चली है। इस वजह से इस बिहार में उनकी बेल नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं बीजेपी बेल नहीं होने दे रही है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। उनकी जो बेल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ सबूत पाए गए हैं। और ऐसे तानाशाही कर रही है बीजेपी साफ तौर पर। देखिए, तानाशाही तो तब होती जब कोई सिस्टम नहीं होता। ईडी की रेड है, सीबीआई की रेड है, सब सबूतों पे होती है। कोई ऐसे थोड़ी किसी को पकड़ सकता है, पहले सबूत इकट्ठे होते हैं। सबूत जो इतने बड़े मुख्यमंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं, क्या उनमें कोई कमियां नहीं है? उन पर कोई जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? बीजेपी का सिस्टम ये है कि अगर कुछ भी कमी पाई जाती है तो उसको तुरंत दूर किया जाता है। और अभी तो हम सरकार में है ही नहीं दिल्ली में, तो हम क्या दूध में धुले हैं और क्या नहीं है। अभी तो हमारे आपकी सरकार है, सभी जनता सुरक्षित है। देखिए, जनता सुरक्षित है। अब आपने देखा इतने बड़े माफिया के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ, इतना जो वहाँ पर ये सब हुआ है, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जो है ये यूपी राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली की कानूनी रूप से मारा गया, ऑन कैमरा लोकतंत्र के सामने गैर कानूनी रूप से मारा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो देख ही रहा था ना, श्री राम देख ही रहे थे। भगवान देख रहे थे कि गलत क्या हुआ है। 102 FIR है उसके खिलाफ, जिसको गैर कानूनी रूप से मारा गया, इसको आप बोल रहे हैं गैर कानूनी रूप से। पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम पुलिस खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी कैमरा थे, माइक थे, रिपोर्टर्स थे, उस सबके सामने सुरक्षा कितनी बड़ी है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ तब मामला बनता है, तब उन पे जब उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। हाथों हाथ सस्पेंड कर दिया गया जो भी मौके पे थे आदमी, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखी जाएगी। उनके कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ चूक हुई है, उसको देखा जाएगा। देखिए, गलतियां और चूक देखी जाएगी। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गोयल है जी। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिनगर दिल्ली 35 के रहने वाले हैं हम। और अच्छे काम नहीं लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। वो तो कह रहे हैं 60,000 स्कूल बंद करा दिए बीजेपी ने। देखो, बीजेपी ने कोई भी स्कूल बंद नहीं कराया है, बल्कि अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। पहले दिन से ही, जब से वो राजनीति में आए हैं, वो झूठ बोलते आ रहे हैं। जब वो आए शुरुआत में अन्ना हजारे जी को सीढ़ी बना करके, तब उन्होंने साफ वायदा किया था कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा।
मगर उसके बावजूद भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, मेरे को मेरे बच्चों की कसम है, मैं 2 कमरे के जनता फ्लैट में रहूंगा, मैं कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कोई लाल बत्ती गाड़ी नहीं नई लूंगा। बात क्या है? इससे पहले भी कई सारे जुमले सरकार ने किया, ये कोई अनोखा नहीं है। जो अपने गुरु का धोखेबाज हो किसका हो सकता है? अन्ना हजारे इसका गुरु था और उसको धोखा दे रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल धोखा दिया है। अपने चेलों को तो धोखा देगा ही देगा, दिल्ली की जनता को भी धोखा देगा। अच्छा, बीजेपी अच्छे दिनों का वादा करके लाई थी, पूरे कर दिए? पूरे कर दिए, 2 करोड़ रोजगार हो गए सब, हो गए? ओ कहाँ आंकड़े बता देती हूँ, आप रुके क्या रहे। बताने, हो गए देश आंकड़े तरक्की की बताने राह की पे जरूरत है। नहीं। हवाई बातें मत करिए आप लोग, हवा में तो बात थोड़ा नहीं होती। तथ्यों पे तो हवा आइए। में तो बात ही नहीं है, हवा में देखो ना कितना 2 प्रदूषण है। करोड़ रोजगार का दावा किया था, मात्र 73। हवा की बात नहीं होती आज है भारत सर। सरकार का पोल्यूशन कितना है दिल्ली में, हवा हवाई की बात। मैडम आप भारत के पड़ोसी को देखो क्या हालत हो गई है, पाकिस्तान की क्या हालत कर दी गई है, श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, नेपाल की क्या इकोनॉमी है। आप जो अब हम सब दूसरे देशों को क्यों देखेंगे? आप बताइए। वोट तो अगर बीजेपी को दिया गया है तो उनसे सवाल करेंगे। सुनिए, जहां हम रहते हैं हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति हमारे पड़ोसी को देख के लगाई जाती है ना। आप पड़ोसी को देखिए और एशिया के देशों को देखिए, आप श्रीलंका बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट, नेपाल कमजोर, बर्मा कमजोर, बांग्लादेश खत्म पे, और इंडिया इतनी तूफान में, इतने आर्थिक मंदी का जो वर्ल्ड वाइड तूफान चल रहा है उसमें बचा हुआ है सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी। क्या है, बीजेपी टिप्पणी कर देती है तो सब माफ, अगर राहुल गांधी ने कर दिया है तो डायरेक्ट जेल होगी, संसद पद की सदस्यता ही चली जाएगी। देखिए मैडम, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने सही समय पे अप्लाई नहीं किया गया, सही समय पे विरोध नहीं किया, सही समय पे उनकी जानी मानी पॉलिसी है, उनकी सोची समझी साजिश है ये कि राहुल गांधी की सत्ता जाएगी तो उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, इस वजह से उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और सरकार और दोस्त के फायदा होगा, अब 24 में वोट बैंक बढ़ जाएगा। नहीं, विपक्ष के ऊपर, विपक्ष में वो सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। नेता, सरकार के नेता तो मोदी जी बनेंगे तय है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे राहुल गांधी। हम नहीं जानते, तथ्य बताइए, हम नहीं जानते, हम किसी के समर्थक नहीं है। कि आप सर्वे कराइए, आप सर्वे कराइए, सर्वे में आ जाएगा अभी 2024 में क्या होने जा रहा है। दूसरी बात सुनिए, वो चाहते हैं कि मैं विपक्ष का फर्स्ट नंबर का लीडर बन के रहूं। इस वजह से उन्होंने हीरो बनने के लिए अप्लाई ही नहीं किया कोर्ट में, आज तक अप्लाई नहीं किया। उनके पास पूरे वकीलों की टीम है, अप्लाई तो नहीं किया गया, कोई विरोध भी नहीं किया गया, रोड पे घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम अरुण किशोर दैया, मैं प्रवक्ता हूँ जिला चांदनी चौक से। ये कह रहे थे, इनका नाम तो मैंने पहले ही पूछ लिया था, लेकिन इनका नाम फिर से इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद पद की जो सदस्यता गई और जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कहना चाहेंगे? पब्लिसिटी स्टंट तो है ये। देखिए, कांग्रेस का भी एक नाटक है और दिल्ली में केजरीवाल का नाटक है फुल फ्लैश कह रहा हूँ। जितनी भी उन्होंने कहा था एक एक इसको गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल ने, वो सब गिरफ्तार हुए। अब उनके संजय सिंह ने कह दिया केजरीवाल जी अंदर जाएंगे तो केजरीवाल जी अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद संजय सिंह जी भी जाएंगे। इनकी तो एक पूरी चेन हो रही है शराब घोटाले पे, और शराब घोटाले के छोड़ो और भी कई ऐसे घोटाले हैं, पानी का है, जल का है और रोडों का है घोटाला। नाले उनके अब नगर निगम में आ गई है तो उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है, इस टाइम चिरमरा रही है। 15 सालों में एमसीडी में तो डामाडोल कर दिया बीजेपी ने। देखिए, तीसी गई थी स्कूल का सर्वे करने एमसीडी के, कितनी खस्ता हालात थे। देखिए, आरोप किस पे भी लगाया जा सकता है, सच्चाई जब आती है जब कैमरा वहाँ पहुँचता है, जब कैमरा वहाँ पहुँचेगा वो सच्चाई दिखाएगा। और जो कह रहे हैं ना स्कूल शीला दीक्षित ने काफ़ी विस्तार किया था दिल्ली का, उसके बाद केजरीवाल का जब विस्तार का समय आया तो विस्तार कुछ नहीं हुआ, दिल्ली पेरिस नहीं बन पाई है। और अभी जो आप कह रहे हो ना, क्या चाहते क्या है आप लोग प्रदर्शन करके, क्या चाहते हैं? हमारा प्रदर्शन ये कारण ये है, उच्च न्यायालय केजरीवाल की अब जेल में डालकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए और दोबारा चुनाव कराए जाए यहाँ पर। देखिए, कह रहे हैं दोबारा चुनाव कराया जाए और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे के साथ साथ उन्हें जेल में भी डाला जाए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से बीजेपी बड़े बड़े धरना प्रदर्शन कर रही थी। और इस वक्त मैं राजघाट पे थी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।